चलिए डॉक्टर साहब, आप जरा शुरुआत करिए। बहुत देर से बहुत सारे दर्शक आपका वेट भी कर रहे हैं, एक लंबे अंतराल से वेट कर रहे हैं रादर हमारी तरह, लेकिन अब वो आ ही गए हैं और आप भी आ ही गए हैं, तो जरा सवाल जवाब शुरू किया जाए। सबसे पहले तो एक जो सवाल आया वो है स्पंदना स्फूर्ति के ऊपर। 350 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है और सरदार साहब का ये सवाल है, आपका बड़े प्रशंसक भी हैं, ये करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए फिलहाल तो स्टॉक जो है वो स्ट्रक्चरली अभी थोड़ा सा वीक यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अगर चूंकि लंबे समय के निवेशक है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए जो आज के लेवल्स हैं। अगर इसके 3 दिन नीचे बंद होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चाल बदलने की जरूरत है। और सुमित भाई, यहाँ पर इस समय चाल बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि जो इन्वेस्टर के पास स्टॉक्स हैं उनको रिव्यू करिए और उन्हीं में थोड़ी सी गुणा गणित करिए, जिससे कि जो स्टॉक्स चलने वाले उनमें फायदा मिले। फिलहाल अभी का आज का क्लोजिंग प्राइस नोट कर लीजिए, 276 के पास से अगर ये क्लोज होता है। इससे नीचे जब भी बंद हो जाए, यानी 270 के नीचे गया, तो समझिए कि आपको अब चाल बदलना है। पुल बैक में वापस से 280 के आसपास या 290 सॉरी 295 के आसपास अगर आता है तो वापस से सुमित जी को तंग करिए, फिर से सवाल पूछिए कि अब आगे क्या करना है। तो अभी आप अपनी पोजीशन को दोबारा इवैल्यूएट करिए, ना केवल इसमें बल्कि आपका जो भी निवेश है, जिस भी शेयर में निवेश है, दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी को दोबारा बनाने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से काम करिए। हम मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मोहन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। नम, मैं नमस्कार रेगुलर मोहन जी। व्यूअर हूँ मनी नाइन का, 1 साल से। शुक्रिया मोहन जी, शुक्रिया। हाँ अ, हाँ जी, क्या और सवाल आज आपको मोहन जी मैं आपका? सीएनबीसी से आपको फॉलो करता हूँ। हाँ, थैंक यू मोहन जी, लगातार देखने अरे के लिए, सराहने के लिए, बातचीत करने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप कहाँ थैंक यू फंस गए हो, सर। क्या सवाल है आपका? मैंने बीएपी इंडस्ट्रीज लिया था, 350 क्वांटिटी, और प्राइस है 700 रुपीज। एक ओके। साल 1.5 साल पहले लिया था। अभी वो एकदम मोर देन 60% नीड हो चुका है। हाँ, ये बात तो है। तो नहीं तो उसके लिए मोहन जी, इसमें आपका जो टाइम फ्रेम था या नज़रिया था वो क्या था अदरवाइज? लॉन्ग टाइम ही था। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? 700 रुपये पे खरीदारी किया, आधे से भी नीचे आ चुका है। एक बड़ी वेल्थ इरोजन यहाँ पर हुई है और एक समय पर तो स्टोरी बहुत प्रोमिनेंट थी, टूरिज्म स्टोरी, ट्रैवलिंग स्टोरी, जिसके साथ ये चला भी था। अब वो वाइप आउट हो चुकी है, क्या किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा सुमित भाई। यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक ने तो लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो कैपिटल वाइप आउट करवा दिया 50%। 300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने के थोड़े हालात कम है। 325-26 के आसपास कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा पुल बैक आ सकता है। लेकिन सर पुल बैक भी अगर आया तो यहाँ से अब 100% चलना चाहिए, तब आपका 700 का भाव आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। एक तरीका ये है कि या तो आप 300 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और उसके नीचे जाता है तो फिर आप पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। या फिर मेरी दूसरी चाल जो है वो ये कहती है कि वीआईपी इंडस्ट्री से निकलकर एवर रेडी इंडस्ट्रीज पे चले जाएं, जो कि इस समय वो भी 300 के पास ही चल रहा है और 300 से 600 की क्षमता वो भी रखता है। तो मुझे लगता है कि दोनों में अगर रेस लगाई जाए तो शायद सुमित भाई एवरी एवर रेडी यहाँ पर जीतता हुआ नजर आएगा। उसकी चार्जिंग भी ज्यादा है, बैटरी भी ज्यादा है, तो यहाँ पर स्विच करने की राय ज्यादा अच्छी है। तो मोहन जी, आप स्विच कर सकते हैं अगर, वैसे तो एक टफ कॉल होती है अपने लॉस को बुक करके स्विच करना, लेकिन कहीं आपको लॉस या तो कम होता हुआ दिखाई पड़े, कहीं आपका कैपिटल थोड़ा प्रोटेक्ट हो, तो आप निकल कर वहाँ चले जाएं। कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो एक नया विकल्प भी आपको बता दिया गया है और दो रास्ते जो आपके सामने हैं उनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक व्यू मनोज गर्ग साहब का है, ये काफ़ी लॉस कर रहे हैं पार ड्रग्स में। ये मेरे ख्याल से पैराबोलिक ड्रग्स की बात कर रहे होंगे, जहाँ पर इनको काफ़ी लॉस हो रहा है। आप क्या राय रखते हो? अगर नहीं, पार ड्रग्स के नाम से ही है ये, एनएससी में लिस्टेड शेयर, 117 रुपये के आसपास का इसका दाम है। डॉक्टर साहब कोई राय इस पर रखते हो क्या? आप ट्रैक कर पा रहे हो इसे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। कभी कभी कचरा स्टॉक थोड़ा कम खरीदना चाहिए। नंबर के बेसिस पे आपने उठा लिया होगा या फिर किसी पड़ोसी उड़ोसी ने राय दे दी होगी। अब उस पड़ोसी की मत सुनिए। इसी जगह पे देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सुमित भाई, जो रेट वो चल रहा हो ना, और उसी रेट पे अगर कोई दूसरा स्टॉक जो वहां से थोड़ा दौड़ लगा सकता हो, उसको पकड़ने में ज्यादा समझदारी है। तो बजाज हाउसिंग एक स्टॉक है जो कि 112 रुपए 14 रुपए के पास ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, सफर ऊपर का ही पकड़ना है। लंबा सफर नहीं पकड़िए, लेकिन फिलहाल यहां से अगर 10-20% की रैली मिल सकती हो
और जल्दी पहुंच सकते हो, थोड़ी दूर तक ट्रेन पे ज्यादा तेज जा सकते हो, तो बदलने में ज्यादा समझदारी, स्विच कर लीजिए, इस स्टॉक से निकल जाइए, कुछ खास दम दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत ज़्यादा दम नहीं है, और वैसे भी ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर अच्छे शेयर आपको सस्ते में मिल रहे हैं, तो ये सिचुएशन में आप उनको पहले फोकस करिए इंस्टेड ऑफ इस तरह के शेयरों को पकड़ने की जहां पे तो वॉल्यूम कम होता है, आपके पास नंबर्स नहीं होते हैं। उन चीज़ों को अभी आप फिलहाल अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है अवधेश कुमार साहब का, प्रयागराज से इन्होंने सवाल पूछा है। और डॉक्टर साहब, इनका सवाल है चंबल फर्टिलाइज़र के ऊपर। करीब करीब 540 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, नहीं शायद 40 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए इनमें? प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हैं देखिए, डॉक्टर साहब। चंबल फर्टिलाइजर में इस समय जो मार्केट कंडीशन है, इस पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन जब चाल चल रही हो और मोमेंटम आपके फेवर में हो, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी किया जा सकता है। तो यहां पर अगर चंबल फर्टिलाइजर को देखें तो मुझे लगता है वापस से इस समय 580 का सफर तय कर सकता है। तो 540 का एक स्टॉप लॉस, चाहे तो ट्रेलिंग डाल लीजिए, ज्यादा है तो 50% पोजीशन से बुक करिए, लेकिन मैं श्योर हूं कि 580 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 580 तक के जोन्स आ सकते हैं, तो आप थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को, बने रह सकते हैं, और धीरे धीरे जहां जहां गेन आता है वहां वहां निकल सकते हैं। ये राय आपको डॉक्टर साहब दे रहे हैं। गौतम ठाकुर साहब पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये यूपीएल में क्या करें? 540 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। और दूसरा टाटा मोटर्स, क्या फ्रेश एंट्री लायक दिख रहा है आपको? पहले टाटा मोटर की चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज आपने टाटा मोटर पर भी बड़ी लंबी चर्चा करी थी कि क्या भविष्य है टेस्ला के आने के बाद से। सबका जो है वो एक कॉन्फिडेंस टाटा की तरफ थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस लेवल्स पर अब क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मेरे को अगर अट्रैक्टिव लेवल देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि 620 650 के लेवल ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो जो लोग लंबे समय में बने हुए हैं उनको तो एग्जिट करा नहीं सकते, क्योंकि 1100 और 1000 खरीदने वाले 600 से 80 रुपए के लिए शायद सौदा नहीं काटेंगे। तो वो लोग तो अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, लेकिन फ्रेश बाय के लिए 650 से पहले तो बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करिए। और जो दूसरा स्टॉक आपने यूपीएल बताया, देखिए थोड़ा सा मोमेंटरी डाउन जरूर है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जिट कर लीजिए, और अगर 1 महीने 2 महीने के व्यू के हिसाब से तो यहां पर अभी वेट करना बनता है। और थोड़ा सा मोमेंटम और मिलेगा, और मुझे लगता है कि यहां से 3 से 5% की रैली भी थोड़ा सा दिखा सकता है। तो मैंने पहले भी बताया कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहां पर थोड़ा संभल कर चलना है, राइट है। तो ये बॉटम आउटिंग फेज है, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर ज्यादा दिखाई देंगी, उनका फायदा उठाइए। तो अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, आप उनका फ़ायदा उठाइए। और दोनों ही शेयरों को लेके, चाहे टाटा मोटर हो या फिर यूपीएल हो, इन दोनों को लेके ही आपको राय दी गई है। आप उसको भी अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। सबिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं हर शोज़ की, और इनके पास कैंटाबिल है 320 रुपये के दाम पे, और जुपिटर वैगन है 690 रुपये के दाम पर। दोनों में एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए कैंटाबिल में और जुपिटर वैगन में? देखिए, दोनों में एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो एवरेज कर रहे हैं, जैसे आपके पास, आपने ये नहीं बताया कि कितने शेयर है। अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है केंटावेल के या फिर जुपिटर 100 शेयर है, तो सिर्फ 20 शेयर लीजिएगा, 20 शेयर से ज्यादा नहीं लेना है। वो रेशियो पे आप एवरेज करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आप फिर से एक बार को 1-2 हफ्ते में पूछ लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ अपट्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा सा जो है वो दोनों लेवल, चाहे जुपिटर वैगन की बात करें या केंटावेल की बात करें, दोनों थोड़ा सा बाय करने लायक लग रहा है, लेकिन 20% से ज्यादा नहीं। यानी कि जो क्वांटिटी आपके पास है उसका सिर्फ 20% उतना ही बाय करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप 100% एवरेज कर देंगे तो फिर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे अभी ये 300 आएगा या 290 आएगा, आप घबरा जाएंगे। तो उन लेवल्स का भी वेट कर रहे हैं, इसी वजह से आपको बेस्ट एवरेज यहां पर करना है। तो आप एवरेज करें, लेकिन पहले क्वांटिटी देखें, अवधि देखें, उसके हिसाब से यहाँ पर कॉल लें, वो ज़्यादा बेटर है। आउट राइटली सिर्फ खरीदते ना चले जाएं, वो भी आपको एक राय डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अरिंदम साहब के पास बंधन बैंक है और आईआरसीटीसी है। 856 रुपये के दाम पे आईआरसीटीसी है और 184 रुपये के दाम पे बंधन बैंक है। मतलब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, जब जब हमारी बात हुई है बंधन बैंक को लेकर, तब तब ये अंडर परफॉर्म ही करता हुआ दिखाई पड़ा है अलग अलग लेवल पे। आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? सर देखिए, आईआरसीटीज में कमाए, या हमेशा ये कहता हूं कि जिसने खरीदा और 950 1100 मिलता है, आंख बंद करके बेच दीजिए, कुछ दिन इंतजार करिए, लोअर लेवल पर फिर मिल जाता है।
दूसरी तरफ अगर मैं इस समय के लेवल्स को देखता हूं तो आईआरसीटीसी अभी भी अच्छा नहीं है। अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करके दो स्टॉक बताता हूं। पहला, एक ले लीजिए आईआरएफसी, और दूसरा ले लीजिए टेक्स इंफ्रा। क्वांटिटी भी ज्यादा आएगी, मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहां पर परचेस कर पाएंगे, उनको लीजिए। दूसरा, इस समय के जो लेवल्स हैं उनमें आपको आपको अब देखिए, ये एक ऐसी कॉल है सुमित भाई जो कि अच्छी जगह पे चल रही है। अच्छी जगह का फायदा क्या है, देखिए आपने आईआरसीटीसी का मैक्सिमम प्राइस वाइज देखिए तो आपको 800-700 रुपए, और यहां पर मैं आपको शेयर मिल रहा हूं सिर्फ 100-125 रुपए। तो आप क्वांटिटी में ज्यादा ले सकते हैं, चाल में आपको बदलाव होगा तो आपको ज्यादा जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है। स्विच करिए, क्वांटिटी भी ज्यादा लीजिए और जल्द ही अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ बढ़े। तो ये स्ट्रैटेजी यहां पर अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इंतज़ार आपको खाली हम ही नहीं कर रहे थे, एक शंकर सिंह साहब भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बहुत ही देर कर दिया आने में, और जितने दिन हो गए आने में उनका पोर्टफोलियो और डीप रेड होता चला जा रहा है। अब वो आपको अभिवादन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एचजी इंफ्रा के उनके पास शेयर हैं 1200, करना क्या चाहिए उन्हें? आईआरबी इंफ्रा पे स्विच कर लीजिए सर, बिना कुछ सोचे समझे। इस समय आईआरबी इंफ्रा आपके पास 45-46 के पास चल रहा है, तो वहां पर स्विच कर लीजिए, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। लेकिन इस स्टॉक से एक बार निकल जाइए, क्वांटिटी भी वहां पर थोड़ी ज्यादा ले पाएंगे। तो आप आईआरबी इंफ्रा पे एंटर कर सकते हैं। हितेश जैन साहब पूछ रहे हैं कि क्या एलएनटी और रिलायंस इन लेवल पर एवरेज किया जा सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? देखिए, पहले मैं रिलायंस की बात कर लूं, 1150 के आसपास आएगा तो मैं ज्यादा अट्रैक्टिव समझ रहा हूं। और एलएनटी को अगर देख रहा हूं तो उसमें भी अभी 5% की गिरावट, 3 से 5% की गिरावट मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। लोग एवरेज करने की आपको राय देते रहेंगे, लेकिन सही समय पे एवरेज करिए। तो एवरेज करने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन सही समय पर एवरेज करिएगा। एलएनटी केस में 5% का और डाउनसाइड खुल सकता है और स्कोप आपके लिए मिल जाएगा, और रिलायंस भी थोड़ा और नीचे मिल सकता है। डॉक्टर साहब की ये राय है, आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन, क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए एंट्री करने लायक सिचुएशन में दिख रहा है आपको? मैं कहूंगा कि आप एनटीपीसी पे भरोसा रखें। अगर आप एंट्री लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन में वो दम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में चूज करना हो तो एनटीपीसी क्यों नहीं चूज कर रहे सर। ग्रीन की स्टोरी थोड़ी अभी यार ठंडी पड़ी हुई है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो केपीआई ग्रीन हो। मुझे लगता है थोड़ा सा रुकिए, ये स्टॉक अभी आपको 90 के आसपास मिलेगा। 10% से ज्यादा, 12% की गिरावट और दिखाई देगी। जब वहां पर आएगी तब लेंगे। फिलहाल एनटीपीसी के स्टॉक ज्यादा अच्छा है। नहीं अगर समझ में आता है तो ओएनजीसी ज्यादा अच्छा है। वो भी नहीं समझ आता है तो आपके लिए एनएचपीसी ज्यादा अच्छा है। बट ग्रीन से अभी थोड़ा दूर रहिए। तो एनटीपीसी ग्रीन से थोड़ा सा दूर रही है, लेकिन ओएनजीसी, एनटीपीसी जो पेरेंट्स हैं, इन पे आप एक बार को फिर भी जा सकते हो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन या ज़्यादा बेटर वैल्यू पे एटलीस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज और सर्वोटेक पावर, ये दो नाम प्रदीप सिंह साहब के पास है, गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, दोनों ही, मतलब इनफैक्ट सिगाची तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन 100% के आसपास हिस्सेदारी प्लेज पड़ी हुई है, और सर्वोटेक दूसरा नाम है। करना क्या चाहिए इनमें? सुमित भाई देखिए, सिगाची इंडस्ट्री ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्शन नहीं दे रही है। सर्वोटेक पावर जरूर यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सिगाची इंडस्ट्री से एक बार एग्जिट होने की राय है। और जब एग्जिट हो रहे हैं तो देखिए, कभी भी मैं कहता हूँ पैनिक मत हुआ करिए। जैसे सब आप एग्जिट होते हैं उसी टाइम पे दूसरा स्टॉक जो आपको सजेशन दिया जाता है उसको लेंगे, तो आपको ये फील रहेगा कि नहीं, हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। पहली बात है, लो वॉल्यूम ट्रेड है, कोई खास यहाँ पर दम नहीं है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जब 10-15 रुपए, 25 रुपए वाले जो स्टॉक्स होते हैं, उनको हमारे बड़े बड़े पंडित जो है वो रील और इंस्टा और यूट्यूब पे ज्ञान दे दे करके उठवा देते हैं। उसके बाद फिर उनका अता पता नहीं होता। प्रमोटर आप खुद बन गए होंगे इस समय तक, कोई दूसरा प्रमोटर बचेगा नहीं। तो फिर इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए सर, बिल्कुल मैं मना करूंगा। लेना है 5 रुपए के भी स्टॉक्स हैं, लेकिन कंपनी देख करके लीजिए। हवाबाजी में स्टॉक मत लीजिए। ये सब मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि क्यों इस तरीके के स्टॉक्स पे लोग फंस जाते हैं। शायद मेरे ख्याल से हवा उड़ाई जाती है, उस हवा में आप फंस जाते हैं, उसकी हवा की खुशबू ले लेते हैं। फिलहाल अभी तो 14 रुपए 50 पैसे चल रहा है, थोड़ा पुल बैक आ जाता है तो देखिए कुछ निकलने का सोचिए, धीरे धीरे करके निकलने का सोचिए। अगर 14 रुपए का ही रिस्क लेना हो तो 7 रुपए का वोडाफोन ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ये तो बेकार ही है।